देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। क्या दे रखा है, एक तरफ स्थल का आकार दे रखा है और उसके सामने उसकी स्थिति दे रखी है। आपको ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है भाकर। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है। याद रखिएगा भाकर। तो ये तो किस जिले में है, सिरोही में। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां, सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है। याद रखिएगा भाकर। तो भाकर से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है। याद रखिएगा भाकर। और दूसरा, भाकर किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा पूर्वी सिरोही। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इसके साथ में आपको यह भी याद रखना है, नोट करके लिख देता हूं, भाकर पूछे तो सिरोही है, लेकिन जब आपको पूछे इसराना भाकर वे रोजा भाकर कहां है, इसराना भाकर वे रोजा भाकर किस जिले में है, तो फिर आपको याद रखना है जालोर जिले। जालोर जिले की दो चोटियां हैं, एक का नाम है इसराना भाकर और एक का नाम क्या है, याद रखिएगा रोजा भाकर। भाकर सिरोही में है, इसराना भाकर और रोजा भाकर पूछे तो कहां पर है, जालोर के अंदर। ठीक है। अच्छा, बी क्या दे रखा है, दे रखा है उडिया पठार और सामने दे रखा है माउंट आबू। आप कहेंगे सर उडिया पठार की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये जो उडिया पठार है राज्य का सर्वोच्च पठार है, राज्य का सर्वोच्च पठार। याद रखिएगा, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है कहां पर, उडिया पठार, और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा सिरोही। माउंट आबू कहां पर, सिरोही। मतलब बी भी सही है। तीसरा दे रखा है आपके सामने लसाड़िया का पठार और सामने दे रखा है राजसमंद। आप कहेंगे नहीं सर, लसाड़िया का जो पठार है इसकी हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा ये उदयपुर जिले में है। लसाड़िया पठार की एक विशेष बात है क्या, कि ये राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। याद रखना है कौन सा, लसाड़िया का पठार। एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है कि लसाड़िया का जो पठार है वो किस झील के पूर्व दिशा में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि लसाड़िया जो पठार है वो आपके जैसमंद झील के पूर्व दिशा में है। जैसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है कौन सा, लसाड़िया का पठार। और ये राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। ये राजसमंद में नहीं होकर कहां है, उदयपुर में। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक बार भोराट का पठार देखते हैं। भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य है। ये बात सही है। कुंभलगढ़ कहां पर है आपके, याद रखिएगा राजसमंद में, और गोगुंदा कहां पर है, तो उदयपुर में। ठीक है, ये लीजिए, चार ऑप्शन क्लियर। तो हमें पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपने कहा था सर लसाड़िया का जो पठार है वो राजसमंद में ना होकर कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में, और ये राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। इसके अलावा भाकर क्या है, तो याद रखिएगा सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां, लेकिन सिरोही जिले में भी किस दिशा में है, तो याद रखिएगा पूर्वी सिरोही में है। इसके अलावा इसराना भाकर और रोजा भाकर पूछे तो याद रखना है जालोर जिले की चोटियां हैं। उडिया पठार कहां पर है, तो सिरोही के अंदर, राज्य का क्या है, ये सर्वोच्च पठार है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी। और बाकी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर पूछता है कि भोराट का पठार विस्तृत है, तो याद रखना है कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा आपके कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ आपके क्षेत्र दे रखा है और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र से रिलेटेड कोई पहाड़ी, कोई चोटी दे रखी है, आपको मिलान करना है। एक नंबर है आपके सामने मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। मुकुंदरा की जो पहाड़ी है, आप कहेंगे सर मुकुंदरा जो पहाड़ी है ये तो आपके कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। कोटा और झालावाड़, मुकुंदरा की जो पहाड़ी है वो कहां पर है, कोटा और झालावाड़। अब मेवाड़ में कोटा झालावाड़ आता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। आप कहेंगे कोटा और झालावाड़ जहां आता है वो क्षेत्र कौन सा है, हाड़ौती का पठार। यानी कि हाड़ौती के पठार का मिलान कर दीजिए मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो कहां विस्तृत है, हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती का मतलब कोटा संभाग। कोटा संभाग मीन्स कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, वो सारी बातें। हाँ,
बुक वाली सीरीज शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। अगली बात है कि अगला दे रखा है आपके सामने नाली, घिरवा, अंते प्रवाहित प्रदेश। अब देखिएगा, नाली की यदि हम बात करते हैं तो ये नाली कहां पर है, तो आप कहेंगे सर गंगानगर व हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, नाली। गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली क्या है, तो आप कहेंगे सर दो बातें हैं नाली की गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक तो आप कहेंगे कि सर घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, नाली। तो आप कहेंगे सर फिर तो मिलान कर दीजिए, घग्गर जो मैदान है यानी घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या कहलाता है, याद रखिएगा नाली। आप कहेंगे सर और गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली से संबंधित क्या है, याद रखिएगा भेड़ है ना, भेड़, इस भेड़ की एक नस्ल है, भेड़ की एक नस्ल है, उसका नाम भी क्या है, नाली, और वो कहां पाई जाती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां तो कोटा और झालावाड़ में है, मतलब इधर मिलान करेंगे तो हाड़ौती पठार हो गया। नाली जो है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, मतलब किसका भाग है, घग्गर मैदान का। अगला है घिरवा। देखिएगा घिरवा इंपॉर्टेंट है। घिरवा क्या है, याद रखिएगा उदयपुर शहर के चारों ओर, किसके, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है, याद रखिएगा गिरवा। गिरवा क्या है, तो उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, याद रखिएगा गिरवा की पहाड़ियां। मतलब गिरवा का जो मिलान है वो कर दीजिए आप मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश से। अगला बचा है शेखावटी प्रदेश और इधर बचा है अंत प्रवाहित अफवाह तंत्र। अंत प्रवाहित अफवाह तंत्र का मतलब है कि ऐसा अफवाह तंत्र जो केवल और केवल राजस्थान में ही है, यानी कि ऐसा अफवाह तंत्र जो ना तो अरब सागर में गिरता है ना बंगाल की खाड़ी में, वो कहीं बीच में ही लुप्त हो जाता है। तो आप कहेंगे सर शेखावटी प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है कांतली। आपको पता है कांतली नदी निकलती है नीम का थाना, मतलब खंडेला की पहाड़ियां है, वैसे तो खंडेला की पहाड़ियां शिखर, वहां से ये कांतली नदी का उद्गम होता है। और कांतली जो नदी है ये एक प्रकार का क्या है, आप कहेंगे अंते प्रवाहित अफवाह, यानी कि इसका मिलान इससे कर दीजिए। तो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश हो गया घिरवा, यानी कि एक में तीन का मिलान करना है, इसमें तीन है नहीं, इसमें है नहीं, इसको कट कर दीजिए। हाड़ौती पठार का एक से मिलान करना है, दो के अंदर एक इसमें है नहीं, बचा ऑप्शन एक, दो इज करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन तो चार में से दो भी आता है तो लगभग हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो यहां से भी ये कई बार वन लाइनर आ जाता है, जैसे गिरवा इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा। नाली की भी इंपॉर्टेंट बातें दो याद रखिएगा, एक तो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है और एक जो भेड़ है उसकी नस्ल भी है नाली, जो कहां पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन से हैं, अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन से हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अवनालिका अपर्दन होता क्या है। अवनालिका अपर्दन, आपने नाम सुना होगा बीहड़, बीहड़ नाम सुना है आपने, आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा सुना है, हमने इतना सुना है कि बीहड़ जो है ये डाकुओं की शरण स्थली है। क्या है ये, डाकुओं की शरण स्थली। लेकिन ये बीहड़ क्या है, तो आप कहेंगे सर चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि, कौन सी भूमि, कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है, बीहड़। मतलब ये अवनालिका जो अपर्दन है ये कहां पर है, चंबल नदी जहां जहां बहती है, और हमारे राजस्थान में चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो 6 जिलों में है। पता ही आपको, तो 6 जिले कौन कौन से, जैसे चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में फिर ये चलेगी कोटा, कोटा से चलेगी आपके बूंदी, बूंदी से चलेगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से चलेगी करौली, करौली से चलेगी धौलपुर। इसका मतलब एक तो बात फिक्स हो गई कि राजस्थान में ये जो अवनालिका अपर्दन या जो बीहड़ है ये इन जिलों में है। आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में क्यों नहीं है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो छोटा सा भाग है ना रावत भाटा, आपको पता है ना हमारे राजस्थान के 2 जिले खंडित हैं,
एक तो चित्तौड़गढ़ और एक अजमेर। अजमेर एक तो अजमेर और एक टोडगढ़ के रूप में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो है एक चित्तौड़गढ़ और एक रावत भाटा, छोटा सा जो भाग है ना, उसी से चंबल नदी प्रवेश करती है हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो बीहड़ का जो विस्तृत है वो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन में देख लीजिए और बस कर दीजिए। देखिए अलवर भरतपुर के अंदर तो वैसे नदी बहती ही नहीं है, तो नाले का अपर्दन होने की कोई संभावना नहीं है। अजमेर भीलवाड़ा इधर की बात करते हैं तो इधर ये नदी नहीं बहती है चंबल। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वैसे भी ये नदी नहीं बहती है। नदी बहती है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कई बार इसका रिलेटेड ऐसे करके एग्जामिनर आपको पूछता है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। चलिए आगे चलें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझ में आ गया पूरी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? अरावली और जो विंध्यन भूमि है उनका जो मिलन स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, अरावली और विंध्यन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं विंध्याचल की पहाड़ियां, एक ही बात है। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ियां। इन दोनों का मिलन जहां होता है वो स्थान तो कौन सा है? याद रखिएगा, वो स्थान तो है रणथंभौर। अरावली और विंध्यन दोनों का मिलन जहां होता है वो स्थान कौन सा है? याद रखिएगा रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। पहली बात तो ये हुई। ठीक है, कि अरावली और ये जो विंध्यन या विंध्याचल की पहाड़ियां जो है, इन दोनों का जो मिलन होता है वो कहां होता है? याद रखिएगा रणथंभौर। और अब जहां ये दोनों मिलती है वहां पर जो बाउंड्री बनती है उसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोर्स, यानी कि महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश, ये जो महान सीमा भ्रंश है इसके यदि हम विस्तार की चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहां तक ये जो भाग है ये विस्तृत है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, महान सीमा भ्रंश, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, याद रखिएगा। तो महान सीमा भ्रंश क्या है? आप कहेंगे सर महान सीमा भ्रंश का तात्पर्य है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां जहां मिलती है वो महान सीमा भ्रंश है, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स है। इन दोनों का मिलन कहां होता है? तो आपको याद रखना है रणथंभौर में। रणथंभौर कहां है? तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाई माधोपुर में। यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, महान सीमा भ्रंश का विस्तार किन जिलों में है? याद रखिएगा, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों के अंदर यह विस्तृत है, याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, महान सीमा भ्रंश, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। आप पिछली बार एसआई और आरएस के पेपर देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है मुकुंदरा पहाड़ियां कहां स्थित है? मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है, अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिएगा, मुकुंदरा जो पहाड़ियां हैं, अब चाहे एग्जामिनर किस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत है नहीं। यदि मुकुंदरा की पहाड़ियां आपको जिले से पूछ रहा है तो फिर हो जाएगी कोटा और झालावाड़। आप कहेंगे सर ऑप्शन में है नहीं जिले, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पूछे राजस्थान की किस दिशा में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं तो आप याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आप कहेंगे सर ये भी ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पूछे मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से संभाग में है तो याद रखिएगा कोटा संभाग में। आप कहेंगे सर संभाग भी ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये जिस भौतिक प्रदेश में है उसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आप कहेंगे सर ऑप्शन में ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो जिस क्षेत्र में है वो है हाड़ौती। भाई एग्जामिनर के पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां विस्तृत है, तो यदि जिले ऑप्शन में है तो फिर कोटा और झालावाड़ हो जाएगा। यदि दिशा से पूछा जा रहा है तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। संभाग पूछ रहा है तो कोटा संभाग हो जाएगा। भौतिक प्रदेश पूछ रहा है तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। यदि वो क्षेत्र पूछ रहा है तो फिर हाड़ौती हो जाएगा। जो भी एग्जामिनर पूछे चॉइस उसकी है। ठीक है, लेबर असिस्टेंट का कोर्स